और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की बैठक आज होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। चुनाव वाले जिलों के अध्यक्षों के साथ चर्चा होगी। जिला स्तर पर रणनीति तैयार करने की तैयारी अब इसे माना जा रहा है और फीडबैक भी इस दौरान लेने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है उपचुनाव के लिए खास। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस के लिहाज से आज होने वाली ये बैठक का बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग, क्या ताजा जानकारी कांग्रेस की इस बैठक को लेकर कितने बजे होने वाली है? बैठक शुरू होगी और इसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक उन जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे जहां पर जिन जिलों पर चुनाव होना है और वहीं के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। 1-to-1 चर्चा की जाएगी और अब तक जो काम वहां पर किए गए, जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत कितना अमल हुआ है और साथ ही संगठन किस तरीके से खड़ा हुआ है जिलों में, उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। और जहां पर अभी तक इकाइयों का गठन नहीं हो पाया है वहां पर कब तक इकाइयों का गठन होगा, इस बात की जानकारी ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी का फोकस इन तमाम मुद्दों को लेकर है कि जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर जिला इकाइयों को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और इसी के चलते ये अहम बैठक होगी जिसमें मुकुल वासनिक 1-to-1 चर्चा करेंगे। इससे पहले कल भी जो विधानसभा वार जो प्रभारी नियुक्त किए गए उनके साथ 1-to-1 चर्चा की थी और उनसे भी इस बात को लेकर सुझाव लिया गया था कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति के तहत पार्टी चुनावी मैदान में उतरने का काम करे। और अब जिला अध्यक्षों से रोड मैप मांगा जाएगा कि जिलों की क्या समस्याएं हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, किन मुद्दों को उपचुनाव में बुलाया जा सकता है। उन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। चलिए, बिल्कुल साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो ये कम से कम बड़ी ये खबर है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस के लिहाज से मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एमपी में उपचुनाव से पहले चप्पल वाली सियासत के इतर कहीं ना कहीं ये बैठकें जो है वो लगातार अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें उपचुनाव में बीजेपी से कैसे टक्कर लेनी है, इन सब बातों को लेकर समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है और मुद्दों में भी कौन से मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं, उन सब को लेकर भी ये ट्रेनिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की बात की चर्चाओं की। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग रहने वाला है। तो विभागों के बंटवारे को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं वो लगभग आज शाम तक का खत्म हो सकती है और आज शाम तक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से वापस लौटने वाले हैं और भोपाल आने के बाद विभागों का बंटवारा होगा। केंद्रीय नेताओं से विभागों पर सीएम ने मंथन किया और उसके बाद आज विभागों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एम वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। उपराष्ट्रपति से मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। उपराष्ट्रपति के आवास सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की है। तो सौजन्य भेंट बताया जा रहा है, सौजन्य मुलाकात ये बताई जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा है और उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम नेताओं से कल मुलाकात करते हुए नजर आए और आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात उनकी तय मानी जा रही है। तो उपराष्ट्रपति से उन्होंने इस वक्त मुलाकात कर ली है और अब राष्ट्रपति से भी आज वे मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से आज मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके आवास पर सीएम पहुंचे और उनसे मुलाकात इस वक्त वो कर रहे हैं।
आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कल पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। आला नेताओं से मुलाकात करने के बाद रात्रि विश्राम दिल्ली में ही किया। मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थितियों और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा करने के बाद आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सीएम वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। इस वक्त उपराष्ट्रपति के आवास पर सीएम पहुंचे हुए हैं और उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचने के बाद मुलाकात इस वक्त उनकी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या ताजा जानकारी मुलाकात को लेकर? दीपेश, मुख्यमंत्री यहाँ उपराष्ट्रपति के यहाँ पहुंच चुके हैं और इस वक्त मुलाकात चल रही है। ये उनकी एक शिष्टाचार भेंट है। अभी जो मार्च में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद ये मुख्यमंत्री की पहली मुलाकात हो रही है। इसलिए आज की जो मुलाकात है वो राजनीतिक नहीं है, एक शिष्टाचार भेंट है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कल यहाँ दिल्ली में आए थे। रात से उनकी पहले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारों को लेकर पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से 2 दफा मुलाकात हुई और फिर देर रात को अमित शाह से भी मुख्यमंत्री ने लंबी चर्चा की और मंत्रिमंडल के सहयोगियों को जो विभाग बांटे जाएंगे उसका खाका भी अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी उसमें तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही बता दिया था कि मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है उसका ऐलान आज भोपाल पहुंचकर करेंगे। तो रात अमित शाह के साथ उस खाके को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये अंतिम रूप से फैसला कर लिया गया। बस अब इसका ऐलान मुख्यमंत्री भोपाल आने पर करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि शिष्टाचार भेंट है ये और उसके बाद आज जब भोपाल के लिए सीएम रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं और जिसका जिक्र हम कर रखे थे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले चप्पल वाली सियासत जमकर चल रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की चप्पलों पर संग्राम मचा हुआ है। मंत्री के चप्पल पहनने की तस्वीर वायरल हो रही है। मंत्री बनने के बाद चप्पल पहनकर वे जनता की बधाई ले रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लिया था। ग्वालियर की पानी की समस्या को लेकर भी संकल्प लिया था। कांग्रेस ने मंत्री पर अब सवाल खड़े किए हैं। तो चप्पल वाली सियासत अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी और इसे ढोंग करार दिया जा रहा है। लोग आरोप लगा रखे हैं कि ये ढोंग किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। चर्चा आखिर किस तरह की चल रही है, सियासत इस पर किस तरह की हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी चप्पलें त्याग दी थी और उन्होंने ये कहा था कि जब तक ग्वालियर में पानी की जो समस्या है वो दूर नहीं हो जाती तब तक वो चप्पलें नहीं पहनेंगे। लेकिन अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर में प्रद्युम्न सिंह तोमर चप्पलें पहनकर जो जनता की बधाइयाँ, अपने समर्थकों की बधाइयाँ वो स्वीकार कर रहे हैं और ये तस्वीर उनके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद की बताई जा रही है। इसी पर अब सियासी तौर पर संग्राम मच गया है और वो उसकी वजह ये भी है क्योंकि कल यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2 तारीख को शपथ ली और कल यानी कि 5 तारीख को जब वो ग्वालियर विधानसभा की वर्चुअल रैली को संबोधित करने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे तो तब भी वो बिना चप्पलों के ही पहुंचे थे और जब उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में ये कहा था कि वो चप्पलें तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि ग्वालियर में पानी की समस्या का वो समाधान नहीं करवा देते। लेकिन उनकी इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया है कि दरअसल जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर वो ढोंग कर रहे हैं। उनके अंदर की तस्वीरें कुछ और हैं, यानी कि जब उन्हें सुविधा लगती है वो चप्पलें पहन लेते हैं और पब्लिक को दिखाने के लिए जब वो बाहर आते हैं किसी सार्वजनिक जगह पर तो फिर वो नंगे पैर आते हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसे ढोंग करार दिया और ये कहा है कि बजाय चप्पलों के त्याग करने के या चप्पलें पहनने के उन्हें पानी की समस्या दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। तो अब इस पर सियासी तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पलें त्याग ही दी थी, अगर मान लीजिए, और उनकी तस्वीरें सामने आई, कल न्यूज़ 18 ने बाकायदा उनका
इंटरव्यू किया था, उनसे बातचीत की थी और वो बिना चप्पल के ही पहुंचे हुए थे मुख्यालय में। तो फिर वो चप्पलें पहनकर बधाइयां ले रहे हैं, तो फिर आखिरकार इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में उन्होंने त्याग किया है या नहीं किया है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब सियासी तौर पर पूछे जा रहे हैं और प्रद्युमन सिंह तोमर इस सवाल को लेकर अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि फिर अब इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है और अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद चप्पलें वो पहनते हैं या फिर नहीं पहनते हैं, ये सब चीजें हालांकि अब देखने को मिलने वाली है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो चप्पल वाली सियासत अब मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सिंधिया के उपचुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ते हैं खबर सिंगरौली से, जहां पर खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया है। रेत माफिया ने यह हमला किया है। अवैध रेत खनन को पकड़ने के लिए ये टीम गई हुई थी। खनिज इंस्पेक्टर समेत 3 लोग घायल बताए जा रखे हैं। राजासरी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये हमला किया गया है। खनिज विभाग की ये टीम है जिस पर हमला किया गया है। रेत माफियाओं ने यह हमला किया है। अवैध रेत खनन को पकड़ने के लिए टीम गई थी। सूचना मिली थी, जिसके बाद ये टीम वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन इस टीम पर की रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। आगे बढ़ते हैं खबर मंडला से, जहां पर बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। घुघरी रोड पूरी तरह से अब बाधित है। कॉलोनियों में भी पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पुलिया है उसके दोनों तरफ रास्तों पर जाम लग चुका है और लोग अब पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मंडला से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। घुघरी रोड अब इसकी वजह से पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खारून नदी इस वक्त पूरे उफान पर है। नदी किनारे की महादेव मंदिर होने की वजह से हजारों श्रद्धालुओं का यहां आना होता है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के बावजूद यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोग नदी किनारे की जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से न कोई चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है और न ही लाइफ गार्ड यहां पर तैनात है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और महादेव मंदिर यहीं पर है। इस लिहाज से श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और जब दर्शनार्थी यहां पर पहुंच रहे हैं तो फिर जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते। बारिश के बाद यहां से गुजरने वाली खारून नदी अपने पूरे शबाब पर है। नदी की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये उफान पर है और जिस तरह से महादेव घाट का ये पूरा क्षेत्र है, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी होती है। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो सुरक्षा के नियम है, मापदंड है, उसको दरकिनार करते हुए लोग भी आपको दिखाई देंगे और जो इंतजाम यहां पर नगर निगम को करना था वो इंतजाम भी यहां पर नहीं किए गए हैं। ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है और ना ही कोई यहाँ पर लाइफ गार्ड्स रखे गए हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में तमाम नियम कायदों का पालन लोगों को भी करना चाहिए और साथ ही साथ नगर निगम को भी इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। न कोई अधिकारी है और न ही कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।